हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है जायांग गायनोसियम। अगले वीडियो में हमने स्टडी किया था मेल पार्ट के बारे में, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे गायनोसियम और बीजांड के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गायनोसियम जायांग। गायनोसियम क्या है, जायांग क्या है? तो गायनोसियम के बारे में आपको बताते हैं कि द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज गायनोसियम, यानी पुष्प का जो मादा भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं या गायनोसियम कहते हैं। अब हम जानते हैं कि कुछ कंडीशंस होते हैं, जायांग के अंदर कुछ कंडीशंस पाए जाते हैं जिसके बारे में जानना आवश्यक है। वैसे बहुत डिटेल में तो टैक्सोनॉमी में पढ़ा जाता है, यहाँ पर नॉर्मली आपको कुछ कंडीशंस हैं जो आवश्यक हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, एक डिफिनेशन ये भी है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज नोन एज गायनोसियम। जब जायांग में अंडक की संख्या 1 होती है, जब जायांग के अंदर अंडक की संख्या 1 होती है तो उसे हम एकांडपी कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं मोनोकार्पेलरी। जब जायांग अनेक अंडकों युक्त होता है तो उसे बहुअंडपी कहते हैं, इंग्लिश में कहे तो पॉलीकार्पेलरी। बात आपको समझ में आया होगा कि जब जायांग एक अंडपी होता है तो उसे हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं। जब जायांग में अनेक अंडक पाए जाते हैं, यानी कि जायांग जो है उसके अंदर बहुत सारे अंडक हैं, बहुत सारे अंडकों का वो समूह है, तो उसे हम बहुअंडपी कहते हैं या पॉलीकार्पेलरी कहते हैं। प्रत्येक अंडक के 3 भाग होते हैं, यानी कि जो जायांग है वो अंडक का बना है और अंडक जो है वो स्वयं 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन सा भाग होता है आप जानते ही हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। सेकंड पार्ट जो होता है उसे हम वर्तिका कहते हैं या उसको इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। थर्ड पार्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसे अंडाशय या ओवरी के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में मिलकर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अंडक। अंडक का यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्पेल कहते हैं, अंडक का फॉर्मेशन होता है। तो एक अंडक में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पर ये फिगर को ड्रा किया गया है। इंटीरियर पार्ट जो होता है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। बीच में एक डक्टनुमा संरचना होती है, स्टाइल, और ये ओवरी। ओवरी कहाँ है, थैलेमस पर है, और थैलेमस के नीचे क्या है, पुष्पग्रंथ है, पेडिसिल है। एक कंडीशन और जान लीजिए आप कि ये जो स्टाइल होती है इसके 3 कंडीशन होते हैं। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है टर्मिनल, सेकंड होता है लेटरल, और थर्ड होता है गाइनोबेसिक। कहने का मतलब यह है कि जो स्टाइल होती है वो 3 तरीके की होती है। कौन कौन सा? टर्मिनल, जैसे आपसे पूछा जाए कि इस फिगर में जो स्टाइल है वो किस प्रकार की है, आप बताएंगे टर्मिनल, क्योंकि ये ओवरी के ऊपरी भाग से निकली हुई है, तो इस कंडीशन को हम टर्मिनल कहते हैं। दूसरा है लेटरल। लेटरल का मतलब यह है कि जैसे मान लेते हैं ये ओवरी है और जो स्टाइल है वो इस तरह से निकली है, यानी कि कर्व हो गई है, साइड से निकलती है। ये ओवरी है, यहाँ से मुड़ गई है और यहाँ पर जाकर जो है स्टिग्मा का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार की जो स्टाइल होती है उसे हम कहते हैं लेटरल। तीसरा गाइनोबेसिक कंडीशन क्या होता है? गाइनोबेसिक कंडीशन का मतलब ये है कि जो ओवरी का बेस होता है, यानी कि जो थैलेमस होता है वहां तक स्टाइल फैली होती है, यानी कि इस तरह से फिगर ड्रा किया जाए, ये स्टाइल है,
ओवरी का पोर्शन जो है साइड में है, तो यहाँ तक स्टाइल फैली हुई है, यानी कि बेस तक जो गाइनोसियम का पूरा पार्ट है उसके बेस तक स्टाइल अगर फैली हुई है, ओवरी के नीचे तक फैली हुई है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गाइनो बेसिक। गाइनो मतलब गाइनोसियम और बेसिक का मतलब बेस। तो ये 3 कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा कि जो स्टाइल होती है वो 3 तरीके की होती है। टर्मिनल सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जो प्रकार की स्टाइल है वो क्या है, टर्मिनल है। दूसरा है लेटरल और तीसरा है गाइनो बेसिक। एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी स्टाइल का नाम बताओ, सबसे लंबी स्टाइल कौन सी है, तो आप बताएंगे कि सबसे लंबी स्टाइल जो है वो जिया मेज की है, यानी मक्के की है। मक्के के अंदर जो आप देखे होंगे जो उसका बाली होती है उसके अंदर जो बाल जैसी संरचनाएं निकली होती है सफेद सफेद, क्या है, स्टाइल है। तो सबसे लंबी जो स्टाइल होती है वो मक्के की होती है। हम बात कर लेते हैं स्टिग्मा क्या है। तो अंडक के शीर्ष पर फूली हुई छत्रनुमा संरचना को स्टिग्मा कहते हैं। स्टाइल क्या है, मध्य की खोखली पतली नलिकाकार संरचना को स्टाइल कहते हैं। निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ये निचला फूला हुआ जो भाग है सोइलिन एरिया है, ये क्या है, ये अंडाशय है, ओवरी है, जो आगे मेच्योर होकर क्या बनाएगी, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। कुछ और कंडीशंस हैं। जब स्त्री केसर आपस में जुड़े होते हैं, दो स्त्री केसर आपस में जुड़े होते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। जब स्त्री केसर आपस में जुड़े होते हैं तो उसे हम युक्तांडपी कहते हैं, सिनकार्पस कंडीशन कहा जाता है। टैक्सोनॉमी में आपको पढ़ाया गया है ये पॉइंट। जब स्त्री केसर आपस में जुड़े होते हैं तो उसे युक्तांडपी कहते हैं। इसका विपरीत कंडीशन है, जब स्त्री केसर स्वतंत्र होते हैं यानी एक दूसरे से चिपके नहीं होते हैं, तो उसे हम पृथकांडपी या वियुक्तांडपी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एपोकार्पस। तो दो कंडीशन है, सिनकार्पस जिसमें ओवरी जुड़ी होते हैं, स्त्री केसर जुड़े होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन है। और अगर वो स्वतंत्र है तो उसको हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। अंडाशय के अंदर बहुत छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल की उपस्थिति जो होती है वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर होती है और एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर होती है। तो उन संरचनाओं को हम छोटे छोटे जो संरचनाएं होती हैं गोलाकार, उनको क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, बीजांड कहते हैं। एक चीज और, ओवरी के अंदर जो बीजांड का पोजीशन होता है यानी बीजांड कहाँ लगे होते हैं, तो उसके लिए एक मांसल संरचना पाई जाती है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा है कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो किससे लगे होते हैं, तो आप बताएंगे कि वो संरचना होती है प्लेसेंटा। तो उसको ओव्यूल भी या गुरु बीजाणु धानी यानी कि मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं बीजांड की, ओव्यूल की, कि ओव्यूल क्या है। बीजांड का शाब्दिक अर्थ है बीज का अंडा। बीजांड का शाब्दिक अर्थ है बीज का अंडा। किसी भी सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट में बीजांड वह संरचनाएं होती हैं जहां मादा प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण एवं भंडारण होता है। सीड बनाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, सीड का प्रोडक्शन करने वाले जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जहां पर क्या होता है, मादा प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण होता है और उनका स्टोरेज भी होता है। जिससे हमने पढ़ा था पीएमसी के बारे में, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एमएमसी के बारे में। एमएमसी का पूरा नाम क्या है, मेगास्पोर मदर सेल्स। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो बीजांड होता है कितने प्रकार का होता है और सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है।